Hello everyone, welcome back to this amazing channel. The past 1 week was really very hectic and busy for me क्योंकि अलॉटमेंट रिज़ल्ट आने के बाद हमने अपने जो कॉलेज है KGMC लखनऊ वहाँ पे हमको रिपोर्ट करना था। सो यहाँ से KGMC लखनऊ काफ़ी दूर है एंड मैं और मेरे पापा बाय रोड वहाँ से गए एंड आई इन लाइक 4 days वी ट्रैवल्ड अबाउट मोर देन 1700 किलोमीटर्स बाय कार बिकॉज फ़्लाइट्स नहीं मिली थी एंड तो यही सब थोड़ी भागा दौड़ी चल रही थी। और उसके बाद अभी सेकेंड राउंड भी स्टार्ट होने वाला है तो इसी सब चक्करों में काफ़ी थक गए थे और वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। आज टाइम मिला और एक आज ऐसा इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस कर रहे होंगे जो मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट फेस करते हैं। इस इशू से रिलेटेड जो गलती मैंने करी, ट्रस्ट मी, वो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। सो उसके बारे में मैं आपको आज बता रहा हूँ एंड रेगुलरली आई एम पोस्टिंग क्वेश्चंस ऑन द कम्युनिटी पेज ऑफ माई यूट्यूब चैनल। और क्वेश्चंस कोई ऐसे वैसे नहीं, इजी नहीं, ऐसे क्वेश्चंस जो सिर्फ और सिर्फ NCERT से हैं और अगर एग्जाम में आ गए तो आपको एक एक्स्ट्रा एज देंगे। बाकी मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स उन्हें गलत कर सकते हैं बट इफ यू न्यू दिस क्वेश्चन तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो रहा होगा। विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स कोई ना कोई कोचिंग कर रहे होंगे जो बहुत प्रेस्टिजियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं उनके लिए कुछ गलत कभी नहीं बोलता, मैं ना कि कुछ गलत बोलूँगा, बट ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट फेस कर रहे हैं और मुझे भी नहीं पता इसका रीज़न क्या है। जैसे मैंने खुद कोचिंग करी थी अपने एक लोकल इंस्टीट्यूट से, तो अब होता क्या है, नीट में स्पेसिफिकली फॉर बायोलॉजी पास्ट 2-3 साल का ट्रेंड है कि NCERT से बाहर कुछ नहीं आ रहा। पिछले 2 साल में तो बायो में NCERT से बाहर कुछ भी नहीं आया और आपको कोचिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे होंगे, आपको कोचिंग में मॉड्यूल से पढ़ा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कवर करा रहे होंगे। एंड यस, यही होता है कि आप वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ नहीं पाते, आप अपनी NCERT अच्छे से कवर कर लेते हैं। देन उनके जब टेस्ट होते हैं तो उसमें सारा पार्ट वो अपना मॉड्यूल से और आउट ऑफ NCERT देते हैं, देन मार्क्स कम आते हैं, मोरल डाउन होता है। ये बहुत कॉमन इशू है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं। बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया क्या करें। तो मैं क्लियर बात बता दूँ, मैंने अपने टाइम पर क्या किया था, मैंने रिप्रोडक्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ऐसे जो बड़े यूनिट्स होते हैं ना कि बायोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर, जेनेटिक्स, इन सब को मैंने अपनी मॉड्यूल से, अपनी कोचिंग मॉड्यूल से इतना डिटेल में किया था। लाइक मैं दिखाऊं, ये जो यूनिट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, आप देख सकते हैं कितना डिटेल में अच्छे से पढ़ रखा है, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा था, इतना अच्छे से मैंने अपना मॉड्यूल से कर लिया था। और ट्रुथ बता दूं आप लोगों को कि अकॉर्डिंग टू मी, आप जो भी सोचते हो, लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व किया, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये सब एक्स्ट्रा पढ़ना वाज जस्ट लाइक अ टाइम वेस्ट फॉर मी। सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, NCERT से बाहर बायो में कुछ भी नहीं आएगा। मतलब 90 क्वेश्चन में से यू कैन एक्सपेक्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 to 3 क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT। उनकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। NCERT ही अगर आप 6 से 7 बार रिवाइज करेंगे तो वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपको हर लाइन इतनी अच्छे से समझ आ जाएगी और हर लाइन से सवाल बन सकता है। सिर्फ 2 बार NCERT रिवाइज करके आप ये नहीं कह सकते कि यस माय बायोलॉजी इज रेडी, तो ये तो कहना सही नहीं होगा। बट आपके बेनिफिट के लिए मैं एक बात बता रहा हूँ, आपका एज अ बिग ब्रदर ऑफ योर्स, एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटर, जो भी आपको अच्छा लगे, कि बायो में मॉड्यूल प्लीज़ रेफर मत करो। आप मॉड्यूल में कोचिंग से पढ़ा रहे हैं, आपको वो चीज़ कैसे मैनेज कर रही हैं आप वो देखो, लेकिन मैं बता रहा हूँ मॉड्यूल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, इतनी बड़ी यूनिट्स को मॉड्यूल में से इतना एक्स्ट्रा डिटेल में घुस के पढ़ना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। अगर मैं बायो NCERT से 2 बार एक्स्ट्रा रिवाइज कर लेता तो 680 के बजाय शायद मेरा स्कोर आज 700 में होता। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो गलती मैंने करी प्लीज़ उसको आप ना करें। आपके कोचिंग में अगर वो टेस्ट में आउट ऑफ NCERT दे रहे हैं तो देने दीजिए, आप उनके टेस्ट अटेम्प्ट करिए, बस आप अपना इवैल्यूएशन चेंज कर दीजिए कि अगर 90 में से 60 क्वेश्चन NCERT से आए हैं
तो इन 60 में से आपके कितने आ रहे हैं और जो गलत हो रहे हैं क्यों गलत हो रहे हैं, स्पेसिफिकली उस एनसीईआरटी वाले पार्ट को अच्छे से इवैल्यूएट कीजिए। इसीलिए मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे एक एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, जो कि जिसने मुझे इतना हेल्प किया कि एटलीस्ट चलो एक्यूरेट सवाल तो पूछे। अगर वो फालतू के इधर उधर टेढ़े मेढ़े सवाल पूछेंगे जो आ ही नहीं सकते, तो उसकी तो कोई भैया इससे बढ़िया टाइम वेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। सो ये मेरा कुछ एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस था, आप इसमें से ज़रूर कुछ सीखिए, क्योंकि मैं सच्ची बोल रहा हूँ, अगर ये गलती मैंने नहीं की होती, इतने बड़े बड़े यूनिट्स मैंने अपने मॉड्यूल से नहीं पढ़े होते, तो शायद मेरे मार्क्स और अच्छे आ रहे होते। तो ये ऐसी चीज़ थी जो आप प्लीज़ समझिए। आप हो सके तो आप अपने पेरेंट्स को भी समझाइए, अगर वो बोलते हैं कि आपके टेस्ट में मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्वाइन अ प्योर एनसीईआरटी बेस्ड एक्यूरेट टेस्ट सीरीज। बायोलॉजी के लिए तो एनसीईआरटी चाहिए ही चाहिए, बेशक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाए तो वो चलता है, बट बायो के लिए तो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी, क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना इज जस्ट डूइंग योर टाइम वेस्ट। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपकी, अगर आप ये गलती कर रहे होंगे तो आप अब से ये गलती नहीं करेंगे। With this note, let's end this video. Until the next video, take care, keep studying, keep listening, bye bye.